अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सिखाऊंगी, वो भी पतीले में। इस रेसिपी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट केक घर पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बगैर ओवन के आप घर पे किस तरह से केक पतीले में बेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा टिप्स बताने वाली हूँ और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग घर पे बैठ के अपना केक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम 2.5 पाउंड का केक बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम 8 बाय 8 इंच का राउंड केक पैन लेंगे। अब हम एक इस तरह का ब्रश लेंगे, इससे हम ऑयल ग्रीस करेंगे पूरे पैन में। अगर आपके पास ये ब्रश ना हो तो आप हाथ से भी पैन में ऑयल लगा सकते हैं। केक पैन के साइडों पे भी अच्छे से ऑयल ब्रश करेंगे ताकि जब हमारा केक बेक हो तो हमारा केक साइडों पे चिपके ना। अब हम एक बटर पेपर लेंगे, उसको हम राउंड शेप में कट करेंगे, लेकिन इस पैन के साइज में ही कट करेंगे। बटर पेपर को अब हम हाथ की मदद से इस तरह से सांचे में चिपका देंगे। अब हम बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल ब्रश करेंगे ताकि हमारा केक जो है ना बटर पेपर के साथ चिपके ना। यहाँ पे हमारा केक पैन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम केक बेक करने के लिए इस तरह का कोई सा भी पुराना पतीला लेंगे। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि केक बेक करने के लिए कोई नया पतीला यूज नहीं करना, क्योंकि अंदर से जो है ना इस तरह से फिर वो ब्लैक हो जाएगा। अब हम एक इस तरह का स्टैंड लेंगे, इसको हम पतीले में रख देंगे। ये स्टैंड लाजमी रखना है, केक को डायरेक्टली पतीले में नहीं रखना वरना केक जल जाएगा। अब हम पतीले को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2.5 पाउंड केक बनाने के लिए हम 4 अंडे लेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अंडे बड़े वाले यूज करने हैं। एक एक अंडे को अलग अलग तोड़ के हम बोल में ऐड करेंगे। चारों अंडों को एक ही बोल में हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से ज्यादातर अंडे खराब हो जाते हैं। अगर एक भी अंडा खराब हुआ तो इससे सारे अंडे खराब हो जाएंगे। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे 8 टेबल स्पून। सिर्फ इस बात को याद रखना है कि 4 अंडे लिए हैं तो हम इसमें 8 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। दराज से मैंने एक चार्जेबल बीटर मंगवाया है। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे अंडे बीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस बोल में आप अंडा बीट कर रहे हैं, अंडा ऐड करने से पहले बोल बिल्कुल खुश्क होना चाहिए है, थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आप अंडे को जितना भी बीट करेंगे अंडे में बिल्कुल भी झाग नहीं बनेंगे। यहाँ पे मुझे इस बीटर का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं काफी अच्छे झाग बने हैं अंडे के। इस बीटर को मैंने जब से मंगवाया था बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया था, तो यहाँ पे इसका चार्ज खत्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ। अंडे को इतना बीट करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर से थोड़ा सा व्हाइट कलर हुआ है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इससे ज्यादा ऐड नहीं करना है वरना केक कड़वा हो जाता है। यहाँ पे मैंने 8 टेबल स्पून मैदा ली है और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। यहाँ पे भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 4 अंडे लिए हैं तो आप इसमें 8 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि छोटे वाले अंडे यूज नहीं करेंगे। इस रेसिपी में 4 बड़े अंडे यूज करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके छान के मैदा ऐड करेंगे और विस्क की मदद से इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि मैदे को छान के ऐड करेंगे वरना इसमें गुठलियां बन जाती हैं। और दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि मैदे को थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 पोर्शन में ऐड करेंगे और विस्क की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंडे के जो झाग है वो भी खराब ना हो और मैदा जो है अंडे के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए। अंडे में मैदा ऐड करने के बाद इस तरह से विस्क की मदद से 1 से 2 मिनट तक मजीद मिक्स करेंगे ताकि मैदा जो है वो अंडे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम केक वाला सांचा लेंगे, उसमें हम केक का बैटर डाल देंगे। तमाम बैटर को सांचे में डालने के बाद बाउल के साइडों पे जो बैटर लगा हुआ है उसको हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से निकाल के सांचे में डाल देंगे। अब हम सांचे को उठा के प्री हीटेड पतीले में रख देंगे। पतीले को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट तक केक को बेक करेंगे और यहाँ तक कि केक की स्मेल बाहर आने लगे। 15 मिनट से पहले पतीले को बिल्कुल भी नहीं खोलना है वरना केक खराब हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम चॉकलेट लेंगे। चॉकलेट कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए एक बोल में बिल्कुल गर्म पानी डाल देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव भी चॉकलेट को कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। एक बाउल में पानी ऐड करेंगे और दूसरे बाउल में हम चॉकलेट ऐड करेंगे और इस तरह से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि चॉकलेट में बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी नहीं जाना चाहिए है। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद हम चॉकलेट को जमाएंगे तो ये जमेगा नहीं।
मॉर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम चॉकलेट को साइड पे रखेंगे और एक बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर के ऊपर इस तरह से हम चॉकलेट को डाल देंगे। एक चम्मच हो या पैलेट नाइफ हो, कोई भी चीज आपके पास हो, इस तरह से हम चॉकलेट को फैला देंगे। चॉकलेट को बटर पेपर के ऊपर फैलाने के बाद हम इसको जमाने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और यहाँ पे हमारे केक को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम पतीले को खोल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक कितना जबरदस्त बेक हुआ है, वो भी पतीले में। अब हम केक टेस्टर की मदद से केक को चेक करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केक टेस्टर बिल्कुल साफ आया है, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्पंज केक कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब हम एक पैलेट नाइफ लेंगे, इस तरह से केक के साइडों को सांचे से निकाल लेंगे, लेकिन बिल्कुल एहतियात से केक के साइडों को निकालना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना केक टूट जाएगा। अब हम केक को किसी बर्तन के ऊपर निकाल लेंगे। अगर आपके पास केक बोर्ड है तो आप उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं। अब हम केक के ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बटर पेपर केक से अलग हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आप भी सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो सेम ऐसे ही सॉफ्ट आपका केक बन के तैयार होगा। अब हम केक को ज्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए 3 मिल्क बनाएंगे। आप चाहे तो सिंपल दूध में चीनी भी मिक्स करके केक के ऊपर डाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में हाफ कप दूध डालेंगे, इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जितना क्रीम ऐड करेंगे। ये 3 मिल्क केक के ऊपर डालने से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, जूसी और बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है केक में। अब हम केक को टर्न टेबल के ऊपर रख देंगे और केक को दरमियान से कट करेंगे। केक को दरमियान से कट करने के लिए इस तरह का हमारे पास नाइफ होना चाहिए है। अगर आप आम छुरी से केक को कट करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि छुरी बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छे से दरमियान से कट हो चुका है। अब हम केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम हटा देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि केक को बिल्कुल भी नहीं कट करना है। बिल्कुल पतला सा लेयर हटाना है। ये ऊपर वाला लेयर लाजमी हटाना है। ये इसलिए हटाना है क्योंकि जब हम इसके ऊपर 3 मिल्क डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे तो ये क्रीम को सेट होने नहीं देगा। अब हम स्टूडियो में शिफ्ट होंगे क्योंकि हमें किसी ब्रांड के लिए प्रमोशनल वीडियो बनानी है इस प्लेटर की। तो यहाँ पे हम साथ साथ में इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। अब हम केक को प्लेटर के ऊपर रख देंगे और इस तरह से 3 मिल्क डालते जाएंगे। पूरे केक के ऊपर हम 3 मिल्क इस तरह से चम्मच की मदद से डालते जाएंगे। अब हम केक के ऊपर क्रीम लगाने के लिए यहाँ पे मैंने विपी विप क्रीम ली है, इसको हम बीट करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से चार्जेबल बीटर यूज करेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज कर सकते हैं। क्रीम को बीट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि क्रीम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए है, वरना क्रीम सही से बीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जेबल बीटर से हमारा क्रीम कितने अच्छे से बीट हुआ है। इसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम के दराज हाईलाइट में मौजूद है, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम क्रीम केक के ऊपर डालेंगे और इस तरह से पैलेट नाइफ से हम क्रीम को अच्छे से सेट करेंगे। अब हम दोबारा से पूरे केक के ऊपर 3 मिल्क डालेंगे। अब हम दोबारा से केक के ऊपर क्रीम डालेंगे और पैलेट नाइफ से अच्छे से सेट करेंगे। पैलेट नाइफ को क्रीम के ऊपर रखते हुए पूरे केक के ऊपर फैलाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि पैलेट नाइफ बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए केक के साथ, वरना केक के क्रम्स क्रीम के ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी केक के ऊपर। यहाँ पे मैं केक को प्लेटर के ऊपर रख के क्रीम लगा रही थी, आप डायरेक्टली टर्न टेबल के ऊपर रख के क्रीम लगाएंगे। मैं इसलिए प्लेटर के ऊपर केक को रख के क्रीम लगा रही थी क्योंकि मैं किसी ब्रांड के लिए इस प्लेटर को शूट कर रही थी, तो इसलिए मुझे इसी के ऊपर ही थोड़ा सा लगाना था। और थोड़ा सा शूट करने के बाद मैंने केक को उठा के टर्न टेबल के ऊपर रख दिया, क्योंकि टर्न टेबल के बगैर क्रीम बिल्कुल भी केक के ऊपर नहीं लग सकता। अब हम केक के ऊपर फिनिशिंग के लिए इस तरह का एक स्क्रैपर लेंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रीम को सेट करेंगे। केक के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको निकालने के लिए हम पैलेट नाइफ यूज करेंगे। पैलेट नाइफ से एक मरतबा क्रीम साफ करने के बाद दूसरी मरतबा जब यूज करेंगे तो पैलेट नाइफ को धो के साफ करके फिर यूज करेंगे, वरना केक के ऊपर फिनिशिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे केक के ऊपर बहुत ही अच्छे से क्रीम लग चुका है। अब हम टर्न टेबल के ऊपर से केक को इस तरह से उठा लेंगे। अब हम इसको दोबारा से केक प्लेटर के ऊपर रख देंगे। आप जब केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे तो लाजमी उसके नीचे केक बोर्ड रखना है। जो चॉकलेट मैंने मेल्ट करके बटर के ऊपर फैला दिया था उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम चॉकलेट को केक के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और साइडों पे भी इस तरह से चॉकलेट लगाएंगे, लेकिन आप डायरेक्टली लगाना। यहाँ पे मैं ब्रांड के लिए बना रही हूँ तो मैं एक एक करके लगा रही हूँ। अब हम एक इस तरह का स्टार नोजल लेंगे, उससे जो है ना हम डिजाइन बनाएंगे केक के ऊपर। सबसे पहले तो नोजल को
केक के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर से हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस फ्लावर को हाइट देने के लिए हम 2 मरतबा फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, तो हमने जो फ्लावर्स बनाए थे उसमें इस तरह से चेरी भी रखते जाएंगे। अब हम केक को इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे। यहाँ पे आप केक की स्लाइस को देख सकते हैं, हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। इस रेसिपी को देखने के बाद आप फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट केक बना सकेंगे। आपको किसी और रेसिपी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।